श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने राज विद्या राजगुरु योग के वर्णन में अपने स्वरूप के साथ साथ जन्म कर्म का भी विस्तृत वर्णन किया है। इसे जानना ही ज्ञान है और भगवान की महिमा है। जन्म कर्म च मे दिव्य। पिछले श्लोक में भी कहा था कि प्रकृति स्वयं कुछ न करके मेरी अध्यक्षता में ही प्राणियों का अपनी अपनी प्रकृति अनुसार श्रृंखला बस आवागमन व परिवर्तन चलता है। प्रकृति के अनुसार उनका परिवर्तन सब चलता रहता है, आवागमन होता है। एकमात्र परमात्मा ही है, दूसरा कोई देवता नहीं है। अब 11वें श्लोक में कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मैं प्राणियों का ईश्वर हूँ, इस भाव को नहीं जान के करते अपज्ञा देह नर मुझे देहधारी मान के। इसका अन्वय है, मम परम भावम अवजानन्तः मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम माम भूत महेश्वरम अवजानन्ति। अर्थात जितना भी चराचर जगत है सबके परमात्मा ही स्वामी है। अतः स्वयं या दूसरे को स्वामी मानता है वो बहुत बड़ी गलती है। शरीर की मर्यादा अनुसार पिता पति गुरु स्वामी हैं अपने, परंतु इनका स्वामी भी परमात्मा ही है। लौकिक दृष्टि से कुछ भी माने हम, संसार में व्यवहार के लिए हम किसी को कुछ भी माने, लेकिन सबका स्वामी एक परमात्मा ही है। चाहे जितनी मूर्ति दर्शन हो, सब मंदिरों में मूर्तियों में जड़ चेतन कोई प्राणी या वस्तु कुछ भी दिखे, वह सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणगणा एव। एक है वही अनेक रूपों में भी वही एक है। विभिन्नता संसार में दिखती है। जैसे स्वर्ण एक है, आभूषण जितने भी बन जाएं, तरह तरह के आभूषण बन जाते हैं एक ही स्वर्ण से। पृथ्वी आकाश एक है, चाहे जितने मकान बना लें या खंड खंड कर दें। अतः परमात्मा एक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। ऐश्वर्य युक्त ईश्वर है। माया प्रकृति को अंगीकार करके संसार की रचना की है उसने। ऐसा मैं स्वामी हूँ, किंतु मेरे परम भाव को न जानने के कारण अलग अलग भाव में तो अपना इष्ट भी की अनेक पहचान व विशेषताएं बताते हैं। मेरे एक भाव को न जानकर किसी भी अपने भाव में अपने इष्ट को मानते हुए अनेक भाव उनके बन जाते हैं और विशेषताएं उनकी बताते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव हनुमान इंद्र अनेक लोकों में अनेक रूप पढ़े लिखे व सुने जाते हैं, परंतु परमात्मा का एक भाव है। चाहे जितने रूपों में वह दिखे, सृष्टि पूरी बारात रूप से दिख रही है। जैसे बारात जाती है, इतने लोग होते हैं, तो ऐसे ही पूरी सृष्टि उनकी एक बारात है। सामान्य भाव में दशरथ कौशल्या यशोदा देवकी वसुदेव ने पुत्र माना व मीरा ने पति मानकर आराधना की। इस एक देशीय एक भाव में उपासना से तन्मयता होती है, उस परम भाव में वह पहुंच जाता है। एक भाव में एक देशी उपासना करके वह अपना परम भाव प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के अवतार मत्स्य बाराह नरसिंह कुछ भी हुआ तो उतने में ही वह सीमित नहीं है। ऐसा भाव सीमित बनाकर उनकी महिमा को कम कर देना है। सब कुछ होकर विभिन्न आकारों में एक ही उसका आकार है। चाहे जिस भाव को उदाहरण करें, लेकिन उनका एक ही आकार है। संसारी मूढ़ प्रभु के इस स्वरूप को नहीं जानते। 7वें में कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम नाहम प्रकाश सर्वस्य। व्यक्ति रूप में आया हुआ उतना ही वो जानते हैं। जो मैं व्यक्त रूप में आता हूँ, सामने हूँ उनके, उसी को जानते हैं, पहचानते हैं। यह जानना नहीं जानना है। ऐसे लोग अबुद्धि हैं, मूढ़ हैं। एक या मामेव यो मामज मनादिम च। ऐसा स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी है।
मनुष्य के शरीर में जो अवतार हुआ, इसे मूढ़ मनुष्य न जानकर मेरा अपमान करते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति को नहीं पहचानते, तब उसका सम्मान साधारण व्यक्ति के समान ही करते हैं। किसी कोई खास व्यक्ति है, विशेष है, तो उसका सम्मान भी नहीं जानते, इसलिए साधारण मनुष्य समझ ही करते हैं। जैसे कुछ विशेष महात्माओं को जो जंगल आदि में रहने वाले हैं, तो खास तौर पर उन्हें नहीं पहचानते हैं। जैसे जड़ भरत को नहीं समझा तो लोग अवज्ञा भी कर देते हैं। रावण ने श्री राम को नहीं समझा, जंगल में थे राम जी, तो यदि समझ लेता तो ऐसा नहीं करता। मंदोदरी के बहुत समझाने पर भी नहीं माना, उसकी भी अवज्ञा ना समझ कह के कर दिया। ऋषि पुलस्त की संतान है, ऐसा पंडित ज्ञानी होना भी मुश्किल है। अपनी वीरता व ज्ञान का अभिमान था, तभी पतन का कारण बना। अपनी किसी भी चीज का अपना अभिमान ही अपने पतन का कारण बनता है। भगवान की सत्ता को प्रतिमा, मंदिर या अवतार, संत, विद्वान, महापुरुष, अद्वैत किसी भी रूप में तो मानो, भगवान की सत्ता है, किसी भी रूप में माने। यदि नहीं मानते तो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप ही है, उनसे हमारी कोई तुलना कम नहीं है। आज किसी भी योनि में उत्पन्न अपना मनुष्यत्व व ब्राह्मणत्व को खो चुके हैं। हम किसी भी योनि में हैं, लेकिन अपने मनुष्यत्व को ही खो दिया है। फिर भी राक्षस नहीं कह सकते, देह को ही मैं मान लिया, इससे परमात्मा की अवज्ञा तो की, और तो फिर श्रेष्ठ कैसे होंगे? जब देह को भी सब कुछ मानते हैं तो परमात्मा की अवज्ञा हो गई, और हम श्रेष्ठ कैसे हो पाएंगे फिर? मैं विद्वान, धनी, अमुक पद वाला हूँ, राजा हूँ, ऐसा व्यक्ति मनुष्य, देवत्व व गुणों से गिरा हुआ नास्तिक ही है। देह को ही मानना परमात्मा की अवज्ञा ही, और अवज्ञा है, तिरस्कार है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। ये सबसे अपनी देह को ही सब कुछ मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो परमात्मा ही प्रकृति का स्वामी है और सृष्टि का सृजन करता है। ऐसा जो नहीं जानते, उसका परम भाव, उसका सबका सृजन पालन पोषण करने वाला कर्ता होते हुए भी सब में छिपा बैठा है। वो सबका करता है और सब में ही छिपा हुआ बैठा है। संसारी तन और धन के आश्रित हैं, उसी के अनुसार उनके कर्म व संस्कार द्वारा ही आगे का तन मिलता है उनको। अपने कर्म और संस्कारों के द्वारा ही उनको आगे की तन का आगे के शरीर की प्राप्ति होती है। मैं दीन, निर्धन, कुरूप, सुंदर, धनवान, प्रतिष्ठित, ज्ञानी, विद्वान, अज्ञानी, ऐसा बस इतना ही समझते हैं। शरीर के आश्रित रहकर शरीर की सीमा में तक ही कार्य कर सकता है, किंतु भगवान तन के आश्रित नहीं है। भगवान अपने तन के आश्रित नहीं होते हैं, अतः वह विशाल कार्य कर लेते हैं। सामान्य पुरुष किसी बड़े सेठ या महापुरुष से ड्राइवरी के लिए नहीं कह सकता। कोई सामान्य पुरुष कोई बड़े से कोई नहीं कहेगा कि आप मेरे लिए कहीं मुझे पहुंचा दो या ले आओ। द्वारकाधीश सारथी बने, इतने महान भगवान सबके रक्षक, वो सारथी बने। झूठी पत्थरें उठाई, राजसू यज्ञ में चरण पखारे। सार्वजनिक संस्था का कार्य तो फिर भी कोई कर देगा, किंतु किसी के घर का काम कोई नहीं क्यों करेगा? राम और कृष्ण आत्म स्थिति में स्थित हैं, वह महान हैं। छोटे व महान सभी कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी बंदर शरीर में कितने महान महान कार्य करते हैं। बाली के यहाँ मंगता बनकर गए, 3 पग भूमि मांगी, इतने महान होकर उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। श्री कृष्ण दूत बने। श्री राम ने झूठे बेर खाए सुग्रीव से मित्रता की, ऋषि मुनियों की सेवा की, भील निषादों को मित्र बनाया, विशालकाय राक्षसों का वध किया जो किसी के बस में नहीं था। राम तो धनुषधारी थे, तो इतने महान महान काम कर लिए, लेकिन कृष्ण ने बाल रूप में ही छठी के दिन पूतना का वध किया। अतः प्रकृति को बस में करके पैदा हुए हैं। वह कैसे हैं? अजो बिसन भ्यात्मा भूता नामीश्वर पिसन। वे कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। जड़ चेतन किसी भी रूप में आवश्यकता अनुसार आ जाते हैं। राक्षस असुरों को ऐसी दृष्टि नहीं होती।
राक्षसों को, असुरों को ये दृष्टि प्राप्त ही नहीं होती तो वो कैसे देख पाएंगे। परंतु मनुष्य को सद्शास्त्र, गुरु कृपा, अंतर्मुख वृत्ति करके यह दृष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। महान कार्यों को करने वाले ही पूज्य व महान होते हैं। उसी को संत महात्मा, महान व अवतार कहते हैं। रावण ने नहीं समझा तभी मंदोदरी की कोई बात नहीं मानी। मंदोदरी ने कहा, कंत राम विरोध परिभरहु, जान मनुज जन हठमन धरहु। एक ही बाण से मुकुट, छत्र, कुंडल सब उड़ गए। तो फिर ये मंदोदरी ने कितना समझाया, यह कौतुक लीला थी। पग पाताल शीश अजधामा, अखिल लोक अंग अंग विश्रामा। तो अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शश चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप रास भगवान। तो मतलब मंदोदरी इतना समझा रही है, परंतु रावण जैसी बुद्धि वाला कैसे समझेगा। सारे मनुष्य, उनकी बुद्धि, चित्त, मन और स्वरूप सब परमात्मा का ही स्वरूप है। सारे जितने ही जीव जंतु जड़ हैं सब उनकी बुद्धि भी, उनका मन भी और स्वरूप भी सब परमात्मा का ही स्वरूप है। उससे बिलक कुछ नहीं है। फिर मेरा क्या, मैं क्या, यह परमात्मा ही है। ऐसा जानकर अहंकार गलित होगा। आखिर में सिर उठा तभी विनम्र हुआ। आखिर में जब सिर उसका उड़ा रावण का, तब विनम्र हुआ थोड़ा। फिर भी कहता है, मेरे जीते जी तुम मेरी लंका में नहीं गए और मैं तुम्हारे लोक में जाता हूँ। शरणागत का ही अहंकार नष्ट होता है। एक एक कण में जो स्वरूप समाया है उसे न देखकर मैं मेरा जो मानता है, ऐसे मनुष्य न अपने को न मेरे को ही देख पाते हैं। जो एक एक कण में समाया हुआ मेरे रूप को नहीं पहचानता, वो अपने को पहचान पाते हैं, देह में ही घिरे रहते हैं और न परमात्मा को जान पाते हैं। अपनी ओर देखो तो भी देख सकते हो, सामने दर्पण है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। भगवान ने तो सारे विश्व में दर्पण लगा दिया। जितने भी चराचर दिखा रहे हैं सब उन्हीं का प्रतिबिंब है। गर्दन झुकाकर अपने को अपने में देख लो या आंख खोलकर सबको देख लो। चाहे सर्वस्व में देखो, व्यष्टि में देखो, चाहे समष्टि में देखो, है सब उसी का रूप। सत्यम शिवम सुंदरम। यह अतः मेरे एक कण से एक मनुष्य भी सुंदर है। एक पुष्प भी मेरे कण, एक ही कण से मेरे से सब सुंदर है। जो भी सुंदरता दिखाई देती है सब भगवान के ही कारण है। मैं सत्य, प्रिय व सुंदर हूँ, ऐसा समझने वाला ही ज्ञानी है, अन्यथा मूढ़ है। तो हम किस श्रेणी में आ रहे हैं, हमको अपने में ये विचार और दृष्टि करना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।